students, today we are going to start new chapter separation of substances. Chapter 5 पे students, separation of substances means क्या है कि अपन की कोई भी चीज़ें हैं उनको सेपरेट क्यों करते हैं, चीज़ों को अलग क्यों करते हैं, दो चीज़ें मिक्स हैं उनको दूसरी चीज़ को अलग क्यों करते हैं। जैसे अपन कॉमन देखें, जैसे अपन कोई भी गेहूँ है, वीट वगैरह है, तो अपन उनसे अलग चीज़ जो यूजफुल चीज़ें नहीं होती वो अलग करते हैं। अपन टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, उसे चाय पत्ती को अपन छान के अलग करते हैं क्योंकि वो चाय पत्ती है, उसका कोई यूज नहीं है अपने लिए। तो इससे बहुत सारी चीज़ें होती है जो चीज़ों को अपन अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब सेपरेट कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, देखते हैं। पहले देखिए एक चार्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। देखिए अपन सेपरेट किस प्रकार कर सकते हैं, कोई चीज़ को छान के कर सकते हैं। अपन देखो बटर मिल्क वगैरह को अलग करते हैं, उसमें से देखो बटर अलग करते हैं, छाछ अलग करते हैं। एक अपन किस प्रकार किसी चीज़ को घुमा के ग्राइंड करके करते हैं, जैसे अपन जूस वगैरह बनाते हैं तो ग्राइंडिंग करते हैं मिक्सी में, तो उससे अलग करते हैं छान की चीज़ें। हैंड पिकिंग, देखो अपन हाथ से कोई चीज़ अलग करते हैं, गेहूँ में कचरा है तो उसे हाथ से चुक के अपन अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। हवा की सहायता से, देखो ये भी आपने बहुत बार तरीका देखा होगा कि कचरा होता है डस्ट वगैरह, तो ऊपर हवा से नीचे गिराते हैं अनाज को, तो कचरा हवा के साथ चला जाता है और अनाज भारी होने के कारण वहीं नीचे गिर जाता है। और ये है थ्रेशिंग, देखो अनाज कटने के बाद में अपन उसे काफ जो चारा होता है वो अलग करते हैं और अपन उसमें क्या होता है जो अनाज होता है उसको अलग करते हैं। आजकल मशीन से होने लग गए ये काम, थ्रेशिंग मशीन से। या देखो इस प्रकार अपन मकान वगैरह बनाते हैं तो बजरी वगैरह जो भी यूज करते हैं तो उसमें देखो बारीक पीस अलग करते हैं और उसमें जो स्टोन्स होते हैं वो अलग करते हैं, इस प्रकार से छान के। देखो शिविंग प्रोसेस, आटा भी छानते हैं अपने इस प्रकार से। फिल्ट्रेशन करते हैं, किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं कपड़े वगैरह से छान से। देखो किसी चीज़ को, देखो एक गिलास है उसमें मिट्टी है और पानी है, उसको मिक्स है तो अपन थोड़ी देर के लिए रख देते तो मिट्टी नीचे जमा हो जाती है और पानी ऊपर आ जाता है, तो अपन पानी को अलग कर सकते हैं। किसी चीज़ को गर्म करके भी अलग कर सकते हैं, जैसे कोई नमक का मिश्रण है तो नमक और वाटर में से वाटर तो वेपोरेट हो जाएगा, भाप बन जाएगा और नमक उसमें रह सकता है। देखो इस प्रकार से अपन नमक बनाते हैं समुद्र वगैरह में, जहाँ खारा पानी होता है, साल्टी वाटर होता है, वहाँ से नमक बनता है। और वेपोरेशन, अपन देखो बरसात वगैरह होती है तो कोई भी चीज़ वेपर के रूप में ऊपर जाती है और उसे अशुद्धियाँ और अलग हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज उसमें सारी की सारी अलग हो जाती हैं। इस प्रकार से सिर्फ इस चैप्टर में ये सेपरेशन के मेथड पढ़ेंगे कि किस प्रकार चीज़ों को सेपरेट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट्स, देखिए अब in our daily life there are many instances when we notice instance होते हैं substance being separate from a mixture of material। अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे घटनाएं होती हैं जिसे अपन चीज़ों को सेपरेट करना पड़ता है। टी लीव्स आर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। चाय बनाते समय अपन चाय बनाने के बाद में उसे टी की जो लीफ है उसमें डाली है कलर के लिए, उसको सेपरेट करते हैं अपन किसके द्वारा, स्ट्रेनर के द्वारा छान के अलग करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम स्टॉक्स व्हाइल हार्वेस्टिंग। ग्रेन्स अपन अलग करते हैं, स्टॉक उसके जो भी जो उसको बोल सकते हैं स्टॉक, जो अपन जो वुड का बना होता है उससे जो चारा बनता है जानवरों के लिए वो अलग करते हैं और अनाज अलग करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब पक्की हुई फसल को काटना। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। अपन तो वो मतने की मशीन आती है ना, उसके द्वारा अपन उसे बटर और छाछ वगैरह चीज़ें अलग करते हैं। एज वी लर्न इन चैप्टर 30 वी गिन कॉटन टू सेपरेट विथ सीड। अपन चैप्टर 3 में ये भी पढ़ा कि कॉटन अपन लेते हैं, कॉटन के प्लांट से कॉटन प्राप्त करते हैं। चैप्टर 3 में अपन चीज़ें पढ़ चुके हैं, उससे अपन कॉटन को सेपरेट करते हैं गाइनिंग की प्रोसेस से। परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। आपने साल्टेड नमक का पोया और दलिया तो खाए होंगे। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देन आउट बिफोर ईटिंग। अगर आप खाते हो दलिया पोए तो इसमें मम्मी जो अपन ग्रीन चिल्ली डालती है, आप खाते समय आपको जो तीखी लगती है तो आप उसको अलग कर देते हो, आपको वो अच्छी नहीं लगती तो आप उसको सेपरेट कर देते हो उससे। तो ये एक तरह से सेपरेट करने की प्रोसेस हुई। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग, आपको एक बास्केट दी जाए, आप सपोज करो जिसके अंदर मैंगो है, गुआवा है एंड आस्क्ड सेपरेट देम। आप आराम से सेपरेट कर सकते हो। कोई भी जैसे बकेट है तो उसके अंदर मैंगो है, गुआवा डाल दिया, बनाना डाल दिया, तो आप उनसे हाथों से अलग कर सकते हो सबको। वाट वुड यू डू, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन द सेपरेट कंटेनर राइट। आप आराम से उनको हाथों से पिक करके अलग कर सकते हो। सिम्स इजी बट वाट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा।
आप बड़ी चीज़ों को तो आराम से सेपरेट कर दिया, लेकिन कोई छोटी चीज़ें दे दे तो सब सेपरेट हो सकती हैं या नहीं। इमेजिन, सोचिए, यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद अ साल्ट मिक्सड इन इट। आपको एक ग्लास दे दिया सैंड, उसमें क्या है साल्ट, और एक उसमें क्या है नमक, नमक और साल्ट मिक्स कर दिया। क्या अब आप सेपरेट कर सकते हो उसको? नमक को और सैंड के जो मिट्टी के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो बहुत छोटे हैं। इम्पॉसिबल, असंभव है इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। इवन थिंग, आप जैसे सोच सकते हो, आप सेपरेट करते हो ग्रेन अनाज से कोई भी स्टोन वगैरह हाथों से सेपरेट करते हो, तो वो तभी संभव हो पाता है कि ग्रेन और स्टोन का कलर अलग है, वो दिखने में अलग है। अगर ग्रेन जैसा ही सेम साइज का कोई उसमें इम्प्योरिटीज है तो आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। एक्टिविटी फर्स्ट, इसमें देखो क्या है, इन कॉलम फर्स्ट टेबल, देखो टेबल ही देख लेते हैं सीधे। प्रिपरेशन, सॉरी सेपरेशन प्रोसेस, पर्पज ऑफ सेपरेशन, व्हाट डू यू थिंक वी सेपरेट कंपोनेंट्स। देखो आप सेपरेट का प्रोसेस क्या है, देखो सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। आप राइस है उसमें से स्टोन सेपरेट करते हो या वीट से सेपरेट करते हो, उसका पर्पज क्या है, क्यों करते हो? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। आप उसमें जो स्टोन है वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, बल्कि राइस आपके लिए यूजफुल है, तो आप जो यूजफुल चीज़ नहीं है उसको अलग कर रहे हो। व्हाट डू वी डू विथ द सेपरेट कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। जो भी चीज़ें सेपरेट करते हो उसको आप क्या करते हो कि उसको फेंक देते हो, सॉलिड कंपोनेंट को फेंक देते हो। चर्निंग मिल्क ऑफ ऑप्टेन बटर, आप मिल्क को क्यों मंथते हो? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, वी थ्रो अवे इम्प्योरिटीज। सेपरेट टी लीव्स, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, हार्मफुल कंपोनेंट, चाय पत्तियां अपन नहीं खा सकते तो उनको हटाते हैं। और क्या करते हैं, वी यूज बोथ द कंपोनेंट। अब देखो क्या है, नेक्स्ट है, अब सीधे यहाँ पे आते हैं, देखो मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है, सेपरेशन के मेथड कौन कौन से, यहाँ से अपना चैप्टर बेसिक इंट्रोडक्शन था, चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सबस्टांस दैट आर मिक्स टुगेदर, यू मैनी कम अक्रॉस सम ऑफ द मेथड बीइंग। देखो दो ऐसे सेपरेट चीज सबस्टांस जिसमें एक से अधिक कोई भी चीज़ें मिली हुई हो, उनको सेपरेट किया जाता है। अब देखो सबसे पहले है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या किया जाता है, देखो हाथ से किसी चीज़ को अलग किया जाता है। एक्टिविटी है, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज फ्रॉम शॉप टू द क्लासरूम, नाउ spread the grains on the sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there piece of stone, husks, broken grains, particles of any other grain in it? Now remove with your hands to piece of stone, husk and other grain from। तो क्या करना है, आप किसी भी मार्केट से गेहूँ वगैरह या कोई चावल वगैरह कुछ भी ला सकते हो, अपनी क्लास में उनको फर्श पे डालिए और सभी उससे अलग करने को बोलिए कि उसमें से एक समान पार्टिकल अलग करने हैं आपको, उसमें पत्थर है वो अलग करने हैं, टूटे हुए जो भी ग्रेन्स हैं वो भी अलग करने हैं। तो वो प्रोसेस होती है हैंड पिकिंग। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम वीट। अब देखो उसमें आप अगर डस्ट है तो आप अलग नहीं कर सकते, डस्ट के लिए अलग करने की दूसरी प्रोसेस है, लेकिन आप उससे स्टोन्स वगैरह अलग कर सकते हो हाथों से हटा के, हाथों से एक एक को पकड़ के आप अलग कर सकते हो। देखो किस प्रकार से, देखो ये प्रोसेस, देखो इसमें से आप अलग सेपरेट करे हो, ऐसे घर पे भी करते हो। इम्प्योरिटीज मिली हुई है, ये अलग कलर की है, दूसरी साइज की है, तो ये इस प्रकार से आप उनको सेपरेट कर सकते हो। तो ये है हैंड पिकिंग मेथड, हाथ से अन्य चीज़ों को जो यूजफुल नहीं है उनको अलग करना, सेपरेट करना, वो क्या होता है, हैंड पिकिंग की मेथड होता है। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लेइंग ऑन अ फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। स्टॉक आर ड्राइड इन द सन बिफोर ए ग्रेन और सेपरेट फ्रॉम देम। देखो क्या होता है, जब अपन फसल काटने के बाद, हार्वेस्टिंग किसको बोलते हैं कि मेच्योर क्रॉप को काटना। अब किसान क्या करता है, अब जैसे व्हीट की फसल है उसके बंडल वगैरह बनाए हुए आपके खेतों में देखे होंगे, उसमें नीचे स्टॉक होता है, ऊपर जो है अनाज होता है उसके अंदर, तो उनको अलग कर किया जाता है क्योंकि वो अपने लिए, देखो कुछ चीज़ें उसमें जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, कुछ अपने लिए यूजफुल है, तो उनको सेपरेट करना जरूरी है। ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। सीड्स वाली चीज़ है वो उससे अटैच होती है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स स्टॉक लेइंग इन द फील्ड, हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द बंडल्स ऑफ स्टॉक। अब देखिए
अब जो बंडल हैं उनके ऊपर जो ग्रेन्स हैं वो हंड्रेड्स की संख्या में बहुत छोटे हैं, तो उनको एक एक ग्रेन्स को तो अपन हाथों से तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए वो किसान क्या करते हैं, क्या उनको जो स्टॉक है उनको कैसे अलग करते हैं और ग्रेन को किस प्रकार अलग करते हैं, ये प्रोसेस होती है। उसके अंदर अपन थ्रेशिंग यूज करते हैं। देखो आगे, वन में पल्क मैंगो एंड गुआवा फ्रॉम द ट्री। देखो अपन मैंगो अमरूद वगैरह हैं ये तो अपन पेड़ से तोड़ के अलग कर सकते हैं, बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। बट कि ग्रेन्स हैं बहुत छोटे हैं, वो हाथों से अलग नहीं हो सकते हैं। सो प्लगिंग द फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। उनको अलग करना, अनाज को उन स्टॉक से, उनके जो बंडल हैं उनमें से उसके प्लांट से अलग करना इम्पॉसिबल है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक्स। देखिए, द प्रोसेस that is used to separate grain from stalk etc is threshing। देखो, the process that is used to separate grain from stalk it is threshing। देखो थ्रेशिंग क्या होता है कि जो सेपरेशन की प्रोसेस है जिसमें ग्रेन और स्टॉक, ग्रेन मीन्स अनाज और जो चारा होता है उनको अलग अलग किया जाता है। उस प्रोसेस किससे की जाती है, थ्रेशिंग से। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। अब देखो, जब पहले पुराने समय में थ्रेशिंग नहीं थी तो लोग कैसे करते थे, वो क्या करते थे, इस प्रकार से एक नीचे पीट के उनको अलग करते, पीटते थे तो ग्रेन अलग हो जाता था और उसी के अंदर वो स्टॉक भी रहता था। फिर विनोविंग की प्रोसेस से अलग करते थे उसको। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलकॉक। पहले देखो कि ये प्रोसेस थ्रेशिंग की थी तो वो जानवरों से भी की जाती थी। जानवर इसके ऊपर चलाते थे तो वो अनाज अलग हो जाता था, वो टूट जाते थे एक तरह से। और आजकल इसमें मशीन यूज करने लग गए हैं। द मिक्सचर ऑन प्लेट और न्यूज़पेपर लुक्स दिस मिक्सचर केयरफुली कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट मेड ऑफ इजीली। अब देखिए, सॉरी वो पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट है विनोविंग। सॉरी आगे चले गए थे थोड़ा सा। विनोविंग, अब विनोविंग की प्रोसेस क्या होती है। देखो विनोविंग की प्रोसेस में देखो क्या होता है, जो अनाज वगैरह होता है उसमें जो बारीक डस्ट के पार्टिकल होते हैं उसको इस प्रकार से, देखो एयर इस दिशा में चल रही है, ये अनाज वगैरह है, इसको डाला जाता है तो देखो क्या होता है, जो हस्क, जो चारा वगैरह, जो डस्ट वगैरह है वो तो हल्के होने के कारण एयर के साथ आगे चली जाती है और अनाज भारी है तो यहीं पे गिर जाता है। तो तीसरी प्रोसेस आती है विनोविंग। देखो पहला हैंड पिकिंग था, दूसरा थ्रेशिंग आ गया, तीसरा विनोविंग आता है। अब विनोविंग में क्या होता है, देखो look the mixture carefully, can the two different component be made out easily, are the size of particle of the two component similar, would it be possible to separate the component by hand picking। तो क्या होता है कि बहुत बारीक पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट करना इजी नहीं होता है। जैसे अनाज है, अनाज के अंदर चारा भी मिला हुआ है तो उसको ज़्यादा सेपरेट करना इजी नहीं होता है। नाउ टेक योर मिक्सचर to an open ground and sand on a raised platform, put the mixture in plate or sheet to paper, hold the plate or the sheet to paper containing the mixture at your shoulder height, tilt the slightly so that the mixture sided out slowly। तो क्या करना है कि आपको अपने कंधे की साइज तक कोई प्लेट के अंदर वो मिक्सचर है उसको लेना है और नीचे डालना है तो हवा की सहायता से वो सेपरेट हो जाता है। What happen? Do both the components sand and sawdust fall the same place in their component but blow away? Did the wind manage to separate the two component? विंड की सहायता से। This method of separating component of a mixture is called winnowing। आपको ये याद जरूर रखना है कि ये सेपरेशन की जो प्रोसेस है, हवा की सहायता से जो सेपरेशन किया जाता है उसको विनोविंग बोला जाता है। विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। ये जरूर याद रखना कि विनोविंग में भारी और हल्के पार्टिकल ही अलग हो सकते हैं। अब अगर ग्रेन के अंदर स्टोन मिक्स हो तो वो हवा से सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि स्टोन में भी वजन होता है, इसलिए वो हवा की सहायता से, कभी विंड की सहायता से सेपरेट नहीं होंगे। सिर्फ लाइट और हेवी पार्टिकल अलग हो सकते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट है शिविंग। अब देखो शिविंग क्या है, किसी चीज़ को छान के अलग करना। देखो पहला हैंड पिकिंग था, उसमें हाथ की सहायता से चीज़ें सेपरेट की थी। फिर थ्रेशिंग आ गया, उसमें अनाज वगैरह को अलग किया था। फिर अपन ने क्या आ गया था, अपने विनोविंग। अब बस शिविंग। देखो समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लावर, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दे मे बी प्रेजेंट इन इट। अब देखो क्या है कि चालने की सहायता से किस प्रकार, अभी कभी अपनी इच्छा होती है क्या कि आटे की कोई डिश बनाएं
तो उसमें क्या होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ को हटाना पड़ता है। इम्प्योरिटीज ब्रेन मीन्स क्या होता है कि चोकर वगैरह जो अनाज के अंदर जो अपने आटा होता है उसमें मोटे जो कण पार्टिकल होते हैं उनको बोला जाता है चोकर। तो उनको हटाना जरूरी होता है। क्या उसको अपन सीव के द्वारा अलग कर सकते हैं? Sieving allow the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remove इन द sieve। अब देखो क्या होता है, इसमें चालनी होती है एक तरह से, उसको sieve बोलते हैं। उसमें बारीक बारीक होल होते हैं, जो जितना बारीक जो होल है उससे उससे जो पास हो सकती है वो चीज़ तो पास हो जाएगी, और जो मोटी चीज़ें हैं वो पास नहीं होगी। ये आप कॉमन लाइफ में आराम से देखते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। इन ए फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। आपने देखा होगा कि फ्लोर मिल पे उसको अनाज को पीसने से पहले उसमें छाना जाता है, उसको सीव किया जाता है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज हटाने के लिए। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन ए सेलेंटाइन सीव। द सीविंग रिमूव पीस ऑफ स्टोन्स स्टॉक एंड हस्क टू मे स्टिल रिमेन विथ व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोविंग। थ्रेशिंग और विनोविंग के बाद में जो और कचरा बच जाता है उसको अपन सीविंग के द्वारा हटा सकते हैं आराम से। You may have also noticed similar sieve being used to construction site। आपने ये भी देखा होगा कि आप मकान बनाते हो वहाँ भी देखो इस प्रकार की चालनी यूज की जाती है, जिसमें क्या होता है बजरी को एक तरह से अपन छानते हैं, उसमें स्टोन अलग हो जाते हैं और बारीक जो होते हैं जो अपने यूजफुल होती है वो अलग कर लेते हैं। तो वो भी एक सीविंग की वहाँ भी इसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब देखो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, इसमें देखो थोड़ा सा लॉन्ग मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, आप वहाँ से याद करना इसको। देखिए सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आपको यही याद करना है, इसमें आपको इजी लगेगा थोड़ा सा। आप मेरा काम है कि आपको इजी से इजी बताऊँ। देखो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, देखो सबसे पहले तो मैं आपको कॉमन समझा दूँ सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है। देखो कोई जैसे डस्ट और वाटर के अंदर मिला हुआ है, मतलब डस्ट और वाटर है वो एक साथ मिले हुए हैं। देखो वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, उसमें कोई तरह की इस प्रकार की डिजोल्व होने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिजोल्व होने वाले तो उसमें घुल भी सकती है, तो बिना डिजोल्व होने वाली चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो उसमें डस्ट है, मिट्टी है और पानी है। अब कुछ देर के लिए रख दो उसको, तो मिट्टी पूरी की पूरी नीचे जमा हो जाती है। जैसे आप कभी नल में पानी लाने जाते हो तो उसमें कुछ बारीक बारीक डस्ट पार्टिकल आते हैं, वो नीचे जमा हो जाते हैं। तो नीचे जमा हो जाती है, इस प्रोसेस को तो सेडिमेंटेशन बोला जाता है। और जो ऊपर नीचे जमा ऊपर जो पानी है उसको दूसरे बर्तन में अलग ले लेते हैं, तो अलग लेने की प्रोसेस को डिकेंटेशन बोला जाता है। अब देखिए क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट डेंसिटी ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर। डेंसिटी मतलब वो अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल होने चाहिए। सॉलिड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर हेवियर देन अदर कंपोनेंट। देखो सबसे जरूरी चीज़ है कि वो वाटर में इनसॉल्युबल होनी चाहिए। आप चीनी है उसको लोगे तो उसमें वो थोड़ी सी हिलाते ही आप डिजोल्व हो जाती है, लेकिन डस्ट कभी डिजोल्व नहीं होगी, सैंड कभी डिजोल्व नहीं होगी। अब देखो सेडिमेंटेशन अलाउ हेवियर मैटर टू सेटल डाउन, नीचे बैठना। फॉर एग्जाम्पल इफ सैंड इज मिक्सड विथ वाटर, जस्ट लीव इट फॉर ए फ्यू मिनट, you will find that sand will settle down। this process is called sedimentation। आप कुछ देर के लिए उस गिलास को रख देते हो तो वो सैंड है वो नीचे सेटल हो जाती है, पानी ऊपर रह जाता है, तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोला जाता है। और डिकेंटेशन किसको बोला जाता है, देखिए सैंड एंड वाटर डू नॉट डिजोल्व इन ईच अदर एंड हैंस कैन बी सेपरेट आफ्टर द सैंड सेटल एट द बेस ऑफ द कंटेनर। वी कैन जेंटली, धीरे धीरे इस प्रकार से अपन जेंटली धीरे धीरे इस प्रकार से इसमें पोर करेंगे। तेजी से करेंगे तो मिट्टी भी साथ आ जाएगी। पोर करना मतलब इसमें उड़ेलना। द वाटर इनटू अनोदर कंटेनर सो दैट सैंड इज सेपरेट फ्रॉम वाटर। तो इस प्रकार अपन ऊपर से पानी अलग कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आर मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सॉलिड से और लिक्विड के जो इम्प्योरिटीज होती है उनको सेपरेट किया जाता है। मतलब एक तो मैटर एक चीज़ उसमें लिक्विड होनी चाहिए, एक सॉलिड होनी चाहिए, दोनों एक साथ हो तो उनको अलग कर सकते हैं। डिकेंटेशन कैन आल्सो बी यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड दैट हैव डिफरेंट डेंसिटी। इमिसिबल मतलब उसमें डिजोल्व होने वाला नहीं होना चाहिए। इसका अपन एक चीज़ और एक तरीका और देख सकते हैं। देखो एक सेपरेटिंग फनल होता है, इसमें देखो क्या है कि जैसे कोई ये यहाँ पे कोई वाल लगा हुआ है, इसमें क्या है कि वाटर और ऑयल दो चीज़ें हैं। आपको पता ऑयल कभी पानी में मिक्स नहीं होगा, ऑयल हमेशा ऊपर रहेगा। अब देखो ये मिक्स है तो सेपरेट कर सकते हैं आराम से। यहाँ नीचे वाटर है ऊपर ऑयल है, तो इस फनल को इस वाल को खोलिए तो धीरे 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 पानी नीचे आने दीजिए।
पानी पूरा नीचे आ गया तो पानी अलग हो गया, अब इसमें ऑयल रह गया। अब दूसरे गिलास लीजिए और उसमें ऑयल ले लीजिए, तो दोनों चीज़ सेपरेट हो जाती है ना। तो जो मिक्स नहीं हो सकती उन चीज़ों को भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में सॉलिड और लिक्विड को ही सेपरेट किया जाता है। एक उसमें था फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। उस थ्योरी में थोड़ा मैटर ज़्यादा है तो इसमें शॉर्ट बनाया मैंने। फिल्ट्रेशन, सेपरेट ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड आइदर बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर और ए स्टेनर। मीन्स फिल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, किसी कपड़े की सहायता से या फिल्टर पेपर, एक पेपर आता है उसकी चीज द्वारा किसी चीज को छान के अलग करना। फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स यूजिंग ए स्टेनर और सेपरेटिंग मड फ्रॉम वाटर। कीचड़ से पानी को अलग करना छान के। चाय से चाय की पत्तियां जैसे पहले प्रोसेस में आ चुका है, उनको अलग करना एक तरह से। जैसे अपन सिविंग की प्रोसेस देखी थी तो उसमें क्या था, सॉलिड को अलग कर रहे थे अपन चीज़ों को। सॉलिड सॉलिड था क्योंकि अपन उसमें क्या कर रहे थे, सिविंग में अनाज है उसको छान रहे थे, वो या कोई अपन मकान बनाने के लिए जो बजरी वगैरह यूज करते हैं उसको छान रहे थे। लेकिन फिल्ट्रेशन में लिक्विड चीज़ को सेपरेट किया जाता है, वो फिल्ट्रेशन में आता है, वो सिविंग की प्रोसेस में नहीं आता। देखो चाय को छानते हैं, लिक्विड है तो वो फिल्ट्रेशन में आता है। कीचड़ है उसमें मिट्टी भी है और भी कई इंप्योरिटीज है, तो कपड़े से छान लिया तो मिट्टी वगैरह अलग, पानी नीचे चला जाएगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें फिल्ट्रेशन में आती हैं। तो ये क्या होती है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। ये देखो इनको आप एक साथ डिफरेंस में भी समझ सकते हो। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, ये वाटर है, सैंड नीचे जमा होती है, मैंने अभी बताया, फिर वाटर को अलग कर लो। अब फिल्ट्रेशन में देखो ये क्या है, इम्प्योर वाटर है, यहाँ पे फनल लगाया, इसमें फिल्टर पेपर लगा देते हैं और छानते हैं, तो देखो डस्ट वगैरह तो ऊपर रह जाएगी और फिल्टर है ओके, जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा। आप तीनों को एक साथ नोटबुक में बना सकते हो और इनको डिफरेंस के रूप में लिख सकते हो, तीनों आपको इजीली याद हो जाएंगे स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट आता है अपना इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, किसी चीज़ को वेपर के रूप में उड़ा देना और नीचे कोई चीज़ रह जाती है। देखो एड 2 स्पून ऑफ साल्ट इन वाटर अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल। पानी और साल्ट को मिला दीजिए, उसमें पानी आराम से डिजोल्व हो जाए, पानी के अंदर सॉरी साल्ट आराम से डिजोल्व हो जाएगा। Do you see the change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away. What let the beaker? अब देखो क्या करना है, इसमें बीकर है, इसमें पानी लीजिए, उसमें साल्ट मिला दीजिए। अब दो चीज़ें मिल गई तो कम, दो चीज़ों का ये मिश्रण हो गया, एक तरह से मिक्सचर हो गया। अब उसको गर्म कीजिए, गर्म करने पे पानी भाप बन के उड़ जाएगा और उसमें साल्ट रह जाएगा, तो चीज़ सेपरेट हो सकती है आराम से। देखो मैं आपको डायग्राम के द्वारा दिखाता हूँ। ये देखिए, इवेपोरेशन यूज्ड व्हेन वी वांट टू गेट बैक ऑफ सब्सटेंस दैट हैज बीन डिजॉल्व्ड। एग्जांपल गेटिंग साल्ट आउट ऑफ साल्टी वाटर। देखो नमक बनाने की प्रोसेस ऐसे ही की जाती है, पानी है उसमें साल्ट है और पानी है, तो पानी को भाप बना के उड़ा दिया जाता है और नीचे साल्ट बच जाता है। द साल्टी वाटर इज पुट इनटू एवेपोरेशन बेसिन और ए शैलो डिश सच एज। इस प्रकार के कोई बर्तन में देखो पानी रख दीजिए। इट इज लेफ्ट ए वार्म प्लेस, उसको गर्म स्थान पर रख दीजिए या गर्म कीजिए उसको, तो पानी तो आप देखते हो भाप बनता है और नमक वहाँ पे नहीं बनेगा। तो इवेपोरेशन मतलब किसी चीज़ को गर्म करके भाप के द्वारा सेपरेट करना एक चीज़ से। देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर को वेपर के रूप में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन होता है। दिस प्रोसेस इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर वाटर इज प्रेजेंट। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम? साल्ट कहाँ से आता है, आपने कभी सोचा? सी वाटर कंटेन मैनी साल्ट मिक्सड इन इट। समुद्र के पानी के अंदर साल्ट होता है। One of these salt is the common salt. When sea water is allowed to sand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into get water vapor through evaporation। देखो वहाँ पे क्या किया जाता है, गड्ढे बनाए जाते हैं, उनमें पानी डाल दिया जाता है समुद्र का और धीरे धीरे पानी तो सूख जाता है और नीचे वो क्या है, साल्ट बच जाता है और साल्ट प्राप्त कर लिया जाता है। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। इस प्रकार से गड्ढे बनाए जाते हैं, साल्ट बच जाता है, उसमें और भी इम्प्योरिटीज होती है लेकिन फिर उसको मशीनों के द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है। तो वो क्या होती है, इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ओपन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट द मिक्सचर। इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन मेथड। देखो कई बार क्या होता है, जैसे वाटर बनाने के लिए अपन को नमक बनाने के लिए इवेपोरेशन की प्रोसेस कर ली, सेपरेट कर लिया, लेकिन अकेले से इवेपोरेशन से साल्ट है वो अलग नहीं हुआ, उसमें और इम्प्योरिटीज रह गई हैं, फिर उसको और दूसरी प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है।
अब देखो एक टर्म आती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, व्हेन द स्टीम कम्स टू कॉन्टेक्ट विथ द मेटल प्लेट कूल्ड विथ आइस, it condenses the form of liquid water, the water drops that you observe falling from the plate where do you condensation of steam। आप बेसिक एग्जांपल, कंडेंसेशन मतलब भाप बन के जो पानी वाटर ड्रॉप के रूप में वापस ठंडा होता है उससे कंडेंसेशन बोलते हैं। आप घर पे कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें जो ऊपर लिड ढक्कन लगाते हैं तो उस पर देखो उसमें पानी की बूंदें कहाँ से आई, उसमें पानी तो ऊपर तो था ही नहीं, लेकिन जो सब्जी गर्म हो रही है वो भाप बन रही है और ऊपर उसके ड्रॉप के रूप में जमा हो रही है और फिर वो वापस नीचे आ रही है। बरसात भी सेम इसी प्रोसेस होती है कि जब समुद्रों में पानी गर्म होता है ऊपर जाता है फिर वो ठंडा होकर ड्रॉप के रूप में बन जाता है और वापस नीचे आता है। तो वो पानी भाप के रूप में जो गर्म हुआ फिर ठंडा होकर वापस नीचे आया ड्रॉप के रूप में, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है। देखिए कंडेंसेशन की प्रोसेस इस प्रकार से, जब गर्म हुआ फिर यहाँ पे जमा हो गया पानी और देखो वापस ड्रॉप के रूप में नीचे आ रहा है, ये कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। तो स्टूडेंट चैप्टर के अंदर जो चीज़ें थी सेपरेशन की वो यही थी जो मैंने आपको बहुत ईजी करके समझाने की कोशिश की है। नीचे कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो आप देख लेना खुद, क्योंकि पूरी करेंगे तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होता है, क्लास के स्टूडेंट भी बोलते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि ये प्रॉब्लम है, कुछ और बताना है तो आप ज़रूर कमेंट किया करो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर किया करो। आप जो मैंने बताया इतना पढ़ लोगे तो इतना आपके लिए बहुत है। जो लॉन्ग है उनको मैंने शॉर्ट करके बताया क्योंकि पूरी चीज़ें वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, तो मैंने शॉर्ट करके बताया क्योंकि पूरी करेंगे तो फिर वीडियो 1 घंटे का बन जाता है, जो फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही, सारी प्रोसेस मैंने बता दी हैं तो इनको आप देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।